हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 60 मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ ईटा मेडिकल एंड इंजीनियरिंग टेस्ट ऑफ 11th क्लास फिजिक्स, चैप्टर नंबर 2, वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम, पार्ट नंबर बी। मतलब कि पहले पार्ट में हमने 1 to 10 मतलब 10 MCQs सॉल्व किए थे। टॉप 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs ऑफ मेडिकल टेस्ट एंड इंजीनियरिंग टेस्ट की जो टॉप 60 MCQs है उसमें हमने पहले 10 MCQs को सॉल्व किए थे और आज हम 11 से लेकर 20 तक मतलब 10 से 20 तक जो MCQs है वो 11 to 20 MCQs उसको हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड MCQs है और मैं आपको वैसे MCQs सॉल्व नहीं करने जा रहा बल्कि ऐसे MCQs में आप लोगों को सॉल्व करने जा रहा हूँ जो कि 100% चांस है इन MCQs की ईटा टेस्ट में आने की, वो मेडिकल टेस्ट हो या इंजीनियरिंग टेस्ट हो। मतलब कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो और शॉर्टकट के अगर आप ईटा टेस्ट मेडिकल और इंजीनियरिंग वाला जो टेस्ट है उसको क्लियर करना चाहते हो तो आप अपने प्रिपरेशन के साथ साथ मेरे जो वीडियोस है, मेरे जो MCQs है, इनको लेके इनको सीख ले। मैं जो है 100% आपको कहता हूँ कि इंशाल्लाह जो टॉप 60 MCQs मैंने फर्स्ट चैप्टर में सॉल्व किया है और अब हम टॉप 60 MCQs सेकंड चैप्टर में जो सॉल्व करने जा रहे हैं, इन 60 MCQs में सेकंड चैप्टर में जो 60 MCQs हम कर रहे हैं, इन 60 MCQs में ईटा टेस्ट में 4-5 MCQs तो ज़रूर आएगा। इसके अलावा और MCQs की कोई जो है चांस नहीं है कि वो इसके अलावा MCQs ईटा टेस्ट में दे दे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQs है, आपने इसको देखना है और सीखना है, समझना है और लिखना है। तो इसलिए मेरे जो वीडियोस है, जो MCQs में वीडियो में सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQs है, इसलिए आपको देखना है। और आपके जो डॉक्टर बनने की जो ख्वाब है, इंजीनियरिंग बनने की जो ख्वाब है, ईटा टेस्ट को क्लियर करने की जो ख्वाब है, अपने माँ बाप के एतबार पे पूरा उतरने की जो आप लोगों के जो ख्वाब है वो इंशाल्लाह पूरा होंगे। वो आप इनमें जो है वो नाकाम नहीं होंगे, लेकिन आपने हार्ड वर्किंग जो है वो करना है, हार्ड वर्कर बनना है और एज वेल एज आपने बुक स्टडी करने हैं, प्रिपरेशन सही तरीके से करना है और एज वेल एज बुक्स के साथ साथ आपने इन वीडियोस को ज़रूर देखना है। 100% आप इंशाल्लाह ईटा को क्लियर करेंगे। तो लेट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs जो है नंबर 11 MCQs जो है वो क्या है? नंबर 11 MCQs है टू वेक्टर्स A एंड B आर सच दैट A प्लस B इज इक्वल टू A माइनस B, देन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। वो कह रहा है कि आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर A और वेक्टर B, जो कि A प्लस B से जो वेक्टर आ रहा है दिस विल बी इक्वल टू A माइनस B से जो वेक्टर आता है। मतलब कि दो वेक्टर को आप A प्लस B, A और B को आप सम अप करते हो तो इससे एक वेक्टर आ जाता है और दो वेक्टर A और B यही वेक्टर है, इनकी सब्ट्रैक्शन करते हो इससे भी वेक्टर आ जाता है। ये दो वेक्टर जो है वो सेम होंगे। तो ये कब सेम होते हैं, ये किस सिचुएशन में सेम होते हैं? ऑप्शन में दिए हैं नंबर A के अगर A वेक्टर 0 के बराबर हो तब आते हैं, नंबर B अगर B वेक्टर 0 के बराबर है तब आते हैं, नाइदर A नार B A 0 अगर दोनों 0 ना हो तो ये रिलेशन आता है, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे आप A को 0 करते हो तो A की जगह 0 पुट करने से A प्लस B से B वेक्टर आएगा और यहाँ पे A की जगह 0 पुट करने से ये माइनस B वेक्टर आएगा। तो मतलब कि B वेक्टर और माइनस B वेक्टर ये सेम वेक्टर नहीं है। तो इस तरह A तो 0 नहीं हो सकता, ये जो ऑप्शन A है ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। दूसरा, अगर आप B को 0 पुट करते हो तो यहाँ पे B को 0 पुट करने से ये A वेक्टर बन जाएगा A प्लस B से, और यहाँ पे अगर आप 0 वेक्टर पुट करते हो तो A माइनस B से B जो है A वेक्टर बन जाएगा। तो A वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर, मतलब कि B को 0 करने पर ये A प्लस B जो वेक्टर देता है वो भी A वेक्टर है और B को 0 करने पर A माइनस B जो वेक्टर देता है वो भी A वेक्टर है। तो मतलब कि ये जो है A प्लस B इज इक्वल टू A माइनस B, लेकिन अगर वेक्टर B 0 है तो मतलब कि ऑप्शन B इज द करेक्ट ऑप्शन। बट ऑप्शन C को अगर हम देखें, नाइदर A और नार B 0, अगर ये दोनों 0 नहीं है तो एडिशन ऑफ वेक्टर
और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से जो वेक्टर आते हैं वो मैग्नीट्यूड में तो बराबर हो सकते हैं अगर ए बी परपेंडिकुलर है आपस में, लेकिन ये जो है डायरेक्शन में एडिशन ऑफ वेक्टर से जो वेक्टर आता है और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से जो वेक्टर आता है ये डायरेक्शन में बराबर नहीं हो सकते। इस तरह ये ऑप्शन भी नहीं है और डी नॉन ऑफ द अबव ये ऑप्शन भी नहीं है। तो मतलब कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है। ओके, MCQs नंबर 12 देखते हैं। व्हाट इज MCQ नंबर 12? इफ x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर is 3 न्यूटन and y कंपोनेंट is 3 न्यूटन then the angle made by the resultant with x axis। ये कह रहा है कि अगर एक वेक्टर है जिसकी x कंपोनेंट क्या है, x कंपोनेंट 3 न्यूटन है, एक फोर्स है, और इसकी y कंपोनेंट मतलब वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो भी 3 न्यूटन है, तो ये फोर्स जो है ये x एक्सिस के साथ कितना जो है वो एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें एक्स एक्सिस के साथ जो वेक्टर एंगल बनाता है उसको हम टेंजेंट थीटा से डिनोट का मालूम करते हैं, और टेंजेंट थीटा जो है ये एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स या वाई बाई एक्स के बराबर होता है, और थीटा जो है ये टेंजेंट इनवर्स ऑफ एफ वाई बाई एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। और इस तरह थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एफ वाई की जगह आप 3 न्यूटन पुट कर ले और एफ एक्स की जगह आप 3 न्यूटन पुट कर ले, न्यूटन न्यूटन कैंसिल, 3 बाई 3 1, तो इस तरह थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, और टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 जो है ये 45 डिग्री के बराबर है। तो मतलब कि जो फोर्स है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री बनाएगा। ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन ए में 45 डिग्री है, ऑप्शन बी में 315 डिग्री है, ऑप्शन सी में 135 डिग्री है, ऑप्शन डी में 225 डिग्री है। तो 45 डिग्री मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये MCQ जो है ये इंजीनियरिंग टेस्ट 2012 में आया हुआ है, और जो पहला MCQs है 11वां MCQs ये मेडिकल टेस्ट 2009 और मेडिकल टेस्ट 2015, ये देखिए 2 दफा ये रिपीट हुआ है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितने इंपॉर्टेंट MCQs है। ओके, अब हम MCQs नंबर 13 की तरफ आते हैं। MCQs नंबर 13 क्या कहता है? द वेक्टर a एंड b आर सच दैट a प्लस b इज इक्वल टू a माइनस b, देन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। ये जो पहला वीडियो पार्ट 1 में हमने जो 1 से 10 तक MCQ सॉल्व किए हैं उसमें भी एक MCQ था सॉल्व किया था हमने, और यहाँ पे ये MCQ दोबारा रिपीट हुआ है मेडिकल टेस्ट 2014 में। और ये कह रहा है कि अगर आपके पास 2 वेक्टर है और 2 वेक्टर के a प्लस b मॉडुलस दिस इज इक्वल टू a माइनस b मॉडुलस, तो किस एंगल के लिए ये बराबर है? यहाँ पे अगर आप देखें, एक तो यह है कि a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, और ये है कि a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, लेकिन मॉडुलस। अब इसमें फर्क क्या है? मॉडुलस अगर आपको आता है तो इसका मतलब यह है कि a प्लस बी से जो वेक्टर मिलता है और a माइनस बी से जो वेक्टर मिलता है उनकी मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। तो ये किस एंगल के लिए? और ये a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी विदाउट मॉडुलस, ये रिप्रेजेंट करता है कि a से जो वेक्टर आता है और a से जो वेक्टर आता है ये मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे और डायरेक्शन में भी बराबर होंगे। यहां पे अगर मॉडुलस आता है तो इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ कहता है कि मैग्नीट्यूड में कब बराबर होंगे। अगर इस तरह आपको लिखा हुआ है तो ये मैग्नीट्यूड में भी बराबर होंगे और डायरेक्शन में भी सेम होंगे। जैसा कि इससे वेक्टर ए आता है और इससे वेक्टर ए आता है, अगर आप बी को 0 पुट करते हैं तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए, मतलब कि मैग्नीट्यूड में भी बराबर है और डायरेक्शन में भी सेम है। और यहाँ पे हमसे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये कह रहा है कि ए प्लस बी से जो वेक्टर आता है उसकी मैग्नीट्यूड और a माइनस बी से जो वेक्टर आता है उसकी मैग्नीट्यूड ये कब बराबर होंगे। और आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये कब बराबर होते हैं, जब आपके पास एंगल थीटा बिटवीन a एंड b क्या हो, 90 डिग्री हो। ये कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल दिस इज यूर वेक्टर ए एंड दिस इज यूर वेक्टर बी, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी आपने ड्रा किया और कितने एंगल पर, 90 डिग्री पर। तो इसको प्लस करने पर ये हमारा रिजल्टेंट आर मिल जाएगा और ये आर ए प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा और इसकी मैग्नीट्यूड ए प्लस बी वेक्टर के मॉडुलस के बराबर होगा। और अगर हम ए माइनस बी करते हैं तो पहले बी वेक्टर की हम नेगेटिव वेक्टर बनाएंगे और बी वेक्टर की नेगेटिव वेक्टर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस तरह ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा
जाएगा और इसकी रिजल्टेंट को इस तरह मालूम किया जाता है, दिस विल बी आर एंड दिस आर विल बी इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर, और इस रिजल्टेंट वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड ए माइनस बी मॉडुलस के बराबर होगा। तो अब देखिए ये ए प्लस बी वाला जो रिजल्टेंट है, ए माइनस बी वाला जो रिजल्टेंट है, ये डायरेक्शन में तो सेम नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम है, और यहाँ पे हमसे मैग्नीट्यूड जो है वो मांगा हुआ है। तो मतलब कि अगर ए और बी के दरमियान एंगल 90 हो तो ए प्लस बी का मॉडुलस दिस विल बी इक्वल टू ए माइनस बी का मॉडुलस, और ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी विदाउट मॉडुलस ये कभी बराबर नहीं हो सकते। अलबत्ता अगर बी नॉन जीरो, अगर बी जीरो वेक्टर है तो ये बराबर हो सकते हैं, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर है तो ये कभी बराबर नहीं हो सकते। लेकिन फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी नॉन जीरो वेक्टर है, इनके मॉडुलस जो है वो बराबर हो सकते हैं एंगल 90 पर। ओके, दिस इज एमसीक्यूज नंबर 13 और ऑप्शन में दिया हुआ है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 180 डिग्री। इसमें जो है 90 डिग्री है, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ये मेडिकल टेस्ट 2014 में ये एमसीक्यूज आया हुआ है। एमसीक्यूज नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 14 कह रहा है कि द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स आर 10 ईच ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स विद एक्स एक्सिस। ये तो बिल्कुल, ये भी इंजीनियरिंग टेस्ट 2011 में रिपीट हुआ है और ये बिल्कुल इस जैसा एमसीक्यूज है। यहाँ पे एक्स और वाई कंपोनेंट जो है वो 3 न्यूटन दिए हुए हैं, और यहाँ पे कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट 10 न्यूटन ईच, मतलब कि दोनों 10 टेन है। और आप बताइए कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या पुट करेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ वाई बाई एफ एक्स, और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एफ वाई बाई एफ एक्स, और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 10 न्यूटन बाई 10 न्यूटन। यहाँ पे 3 और अब जो है 10 न्यूटन और 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन बाई 10 न्यूटन से 1 आएगा, फिर भी ये जो है 45 डिग्री आ जाएगा। तो मतलब कि ऑप्शन ए में 30 डिग्री, ऑप्शन बी में 40 डिग्री, 45 डिग्री, ऑप्शन सी में 60 डिग्री, ऑप्शन डी में 75 डिग्री। तो ऑप्शन बी 45 डिग्री वाला करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 15 एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। नंबर 15 एमसीक्यूज क्या कह रहा है कि टू फोर्सेज ऑफ 12 न्यूटन एंड 6 न्यूटन अप्लाइड सिमुल्टेनियसली टू ए बॉडी। 12 न्यूटन और 6 न्यूटन फोर्सेज जो है ये एक बॉडी पे सिमुल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पे अप्लाई हो रहे हैं। द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, तो इनके रिजल्टेंट की मैक्सिमम जो है मैग्नीट्यूड कितना होता है, कितना होगा। ये भी इंजीनियरिंग टेस्ट 2010 में आया हुआ है, और इसका मतलब ये नहीं है कि इंजीनियरिंग टेस्ट में आया हुआ है तो ये मेडिकल टेस्ट में नहीं आएगा। इंजीनियरिंग टेस्ट में और मेडिकल टेस्ट में एक ही फिजिक्स है, और इनके एमसीक्यूज जो है वो इंटरचेंज होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें दो फोर्सेस की, जब इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं तो अगर दो फोर्सेस अमल करते हैं या 3 फोर्सेस अमल करते हैं या सेवरल फोर्सेस अमल करते हैं किसी भी बॉडी पर, तो इसकी मैक्सिमम को मालूम करने के लिए इनको जमा किया जाता है और इनकी मिनिमम को मालूम करने के लिए इनको माइनस सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इन्होंने मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मांगा हुआ है, तो सिंपली हम 12 और प्लस 6 को जमा करेंगे और ये आ जाएगा 18 न्यूटन। ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में 24 न्यूटन है, ऑप्शन बी में 30 न्यूटन है, ऑप्शन सी में 18 न्यूटन है और ऑप्शन डी में 36 न्यूटन है। 24 न्यूटन इसके मैक्सिमम रेंज के से बाहर है, ये नहीं हो सकता। 30 न्यूटन भी बाहर है, 36 न्यूटन भी ज्यादा है, तो मतलब कि 18 न्यूटन ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये एमसीक्यूज कितने सिंपल है, कितने इजी एमसीक्यूज है, लेकिन ईटा में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईटा में आप लोगों को ऐसे एमसीक्यूज देते हैं कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यही एमसीक्यूज आपको देते हैं, लेकिन आप इनको क्यों नहीं सॉल्व करते? क्योंकि एक तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होती और दूसरा ये कि आप प्रेशराइज हो जाते हैं वहां पर। तो आपने कोई प्रेशर नहीं लेना, आपने यहाँ से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करने के बाद वहां पे आप प्रेशराइज नहीं होंगे और इजीली आप ईटा को क्लियर कर जाओगे। तो इस तरह आपने इन वीडियो को देखना है और अच्छी तरह जो है वो प्रैक्टिस करना है। ओके, एमसीक्यूज नंबर 16 की तरफ आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 16 क्या कह रहा है? द रिजल्टेंट ऑफ 6 न्यूटन फोर्स एंड 8 न्यूटन फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर इज ऑफ मैग्नीट्यूड। ये कह रहा है
कि पहले ये एमसीक्यूज जो है 2006 और 2010 मेडिकल टेस्ट, दो दफ़ा ये एमसीक्यूज आया हुआ है, 2006 मेडिकल टेस्ट में, 2010 मेडिकल टेस्ट में। और ये कह रहा है कि दो फोर्सेस है, एक 6 न्यूटन वाला फोर्स है और एक 8 न्यूटन वाला फोर्स है। ये एक बॉडी पे अमल करते हैं बाई राइट एंगल, मतलब कि इनके दरमियान पर जो है 90 डिग्री है, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो इनकी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। तो सिंपली फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे दो फोर्सेस अमल करते हैं, F1 फोर्स है और यहाँ पे F2 फोर्स है, और एक फोर्स जो है वो 6 न्यूटन है और एक फोर्स जो है वो 8 न्यूटन है और ये 90 एंगल पर है। तो इनकी रिजल्टेंट को हम कैसे मालूम करेंगे, पहले ये F1 हो जाएगा प्लस ये F2 हो जाएगा और ये इनकी रिजल्टेंट R हो जाएगी, और इस रिजल्टेंट R की जो मैग्नीट्यूड है दिस R स्क्वायर विल बी इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक। तो R विल बी इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर स्क्वायर रूट हो जाएगा, और R विल बी इक्वल टू F1 की जगह आप पुट करेंगे कितना 8 न्यूटन और प्लस F2 की जगह स्क्वायर हो जाएगा, और F2 की जगह 6 न्यूटन और ये स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो R विल बी इक्वल टू ये 8 8 64 न्यूटन स्क्वायर प्लस मतलब कि 100 न्यूटन स्क्वायर आ जाएगा, 6 6 36 64 जमा 36 100 न्यूटन स्क्वायर। और इस तरह 100 की जो स्क्वायर रूट है वो 10 के बराबर है और न्यूटन की स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि रिजल्टेंट वेक्टर रिजल्टेंट फोर्स जो है ये 10 न्यूटन होगा। तो ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है ये 14 न्यूटन, ऑप्शन बी 2 न्यूटन, ऑप्शन सी 10 न्यूटन और ऑप्शन डी जो है ये 48 न्यूटन। तो मतलब कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, और ये है क्या 10 न्यूटन। एमसीक्यूज नंबर 17 की तरफ आते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज इज एफ। एक दो फोर्सेस है और इसकी रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड f है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज f, और हर दो की जो दोनों फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है वो भी f के बराबर है। द एंगल बिटवीन द फोर्सेस मस्ट बी। तो ये बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये मेडिकल टेस्ट 2009, इंजीनियरिंग टेस्ट 2013 और मेडिकल टेस्ट 2011, ये जो है इन तीनों टेस्ट में रिपीट हुआ है। ये ज़बरदस्त एमसीक्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है, और आपने इनको डायरेक्टली लिखना है थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। कैसे आपको पता चलेगा, ये कह रहा है कि दो फोर्सेस है F1 और F2, दो फोर्सेस है F1 एंड F2, और F1 और F2 की जो रिजल्टेंट है R, ये किसके बराबर है, F के बराबर है, और F1 किसके बराबर है, ये भी F के बराबर है, F2 किसके बराबर है, ये भी F के बराबर है। यहां पे देखें The magnitude of the resultant of the two forces is F, इन दो फोर्सेस की रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड F के बराबर है। और इसके अलावा क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज F, और हर एक फोर्स की मैग्नीट्यूड भी F है, मतलब F1 F के बराबर है, F2 F के बराबर है, R जो है रिजल्टेंट ये भी F के बराबर है। ऐसे एमसीक्यूज अगर आपको आता है ऐसा एमसीक्यूज कि दो फोर्सेस वो भी आपस में बराबर है मैग्नीट्यूड में, और इनकी रिजल्टेंट जो है वो भी इन दोनों की मैग्नीट्यूड एक के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो इन दो फोर्सेस के दरमियान एंगल कितना होगा, डायरेक्टली 120 डिग्री आपने लिखना है। ये जो है सेकंड चैप्टर वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम फर्स्ट ईयर फिजिक्स की एक एग्जाम्पल है, वहां पे आप इसको देख सकते हो। लेकिन अगर आप कहते हो कि सर जी थोड़ा सा सॉल्व कर ले, तो इसकी जो फार्मूला है ये RF जो है दिस विल बी इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और cos ऑफ थीटा और स्क्वायर रूट। इस तरह एक फार्मूला है। आपने तो सिर्फ ये फार्मूला पढ़ा है कि F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जनरल फार्मूला जो है ये 2F1 F2 और cos ऑफ थीटा स्क्वायर रूट के बराबर है। ये एक्चुअल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वहां पे आप इसको देख सकते हो, वहां से ये फार्मूला जो है वो डिराइव हो जाता है। तो यहाँ पे देखें RF कितना है, F है, F1 कितना है, F है तो F स्क्वायर बन जाएगा, F2 कितना है, ये भी F है तो F स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2F1 अगेन F है, F2 F है, और ये cos ऑफ थीटा और ये स्क्वायर रूट। तो इस तरह F बराबर हो जाएगा ये F स्क्वायर ये 2F स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये 2 और F ज़रब F ये F स्क्वायर हो जाएगा, और ये cos ऑफ थीटा और स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो इस तरह ये F जो है दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं
यहाँ पे हमने क्या करना है, एफ स्क्वेयर को जो है वो कॉमन करना है। तो एफ स्क्वेयर को अगर हम कॉमन कर ले तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा, 2 + 2 cos ऑफ थीटा, इस तरह हो जाएगा। और ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर एफ का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएंगे, एफ स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू एफ एंड टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 2 और cos ऑफ थीटा। एफ और एफ कैंसिल हो जाएगा, मतलब डिवाइड कर ले तो यहाँ पे 1 बन जाएगा इसकी जगह। तो 1 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 2 cos ऑफ थीटा, और दोनों साइड की स्क्वायर लेने से ये 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ये 2 + 2 cos ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे हम 2 को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये 1 - 2 बन जाएगा, 1 - 2 से -1 आ जाएगा, ये -1 इज इक्वल टू 2 cos ऑफ थीटा। 2 पर डिवाइड करने से ये -1 और 2 बन जाएगा और यहाँ पे cos ऑफ थीटा बन जाएगा, मतलब कि थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -1/2, और -1/2 की जो cos इनवर्स है ये 120 डिग्री हमें देता है। तो मतलब कि एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस इज 120 डिग्री। अब अगर आप देखें तो ऑप्शन ए में 30 डिग्री, ऑप्शन बी में 60 डिग्री, ऑप्शन सी में 45 डिग्री और ऑप्शन डी में 120 डिग्री, मतलब कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा ये एमसीक्यूज ज़रूर देके, ये एमसीक्यूज लाजमन देके, ये एमसीक्यूज लाजमन याद कर ले, जहन में दिमाग में बिठाए, क्योंकि ये एमसीक्यूज 100% जो है वो रिपीट हो रहा है। इसमें कोई जो है वो जो है प्रोबेबिलिटी नहीं है, बल्कि ये एग्जैक्ट रिपीट हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे एक तो ये कि अगर आपको इस तरह का स्टेटमेंट आता है, सिर्फ स्टेटमेंट को देखे कि दो फोर्सेस है जिसकी रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड एफ है और दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड भी एफ है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस, 120 डिग्री। ये नोट कर ले, इसकी कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 120 डिग्री पुट करना है। और इसके अलावा ये एमसीक्यूज आपको रिवर्स में भी मिल सकता है। रिवर्स में इस तरह के दो फोर्सेस है जिनकी मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, दो फोर्सेस है जिनकी मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, F1 इज इक्वल टू F2, मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, लेकिन इन ये दो फोर्सेस जो है ये 120 डिग्री पर अमल करते हैं एक दूसरे के साथ, 120 डिग्री पर। तो इन दो फोर्सेस की रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, F होगा, 2F होगा, F स्क्वायर होगा, तो वो F होगा। ये देखें, दो फोर्सेस है जिसकी रिजल्टेंट F है और वो दो फोर्सेस भी F के बराबर है, तो इनके दरमियान एंगल 120 होगा। और दो फोर्सेस है जिनकी मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है लेकिन ये एक दूसरे पर 120 डिग्री के साथ एक्ट कर रहे हैं, तो इनकी रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो भी F के बराबर होगा। तो इस तरह ये दो एमसीक्यूज आपने नोट करने हैं। एमसीक्यूज नंबर 18 की तरफ आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 18 क्या कह रहा है, दी वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी मॉडुलस इज इक्वल टू ए माइनस बी मॉडुलस, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज। तो ये तो पहले हमने जो है वो सॉल्व किया है कि अगर दो वेक्टर है ए प्लस बी और ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, इन दोनों वेक्टर की ए प्लस बी से जो रिजल्ट आ रहा है और ए माइनस बी से जो रिजल्ट आ रहा है, इनके अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये नोट कर ले, ये पहले से हमने सॉल्व किया है। और ये 2013 मेडिकल टेस्ट और 2012 मेडिकल टेस्ट और 2013 और 2012 इन दो मेडिकल टेस्ट में ये रिपीट हुआ है। दिस इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर 19 को देखे, इफ ए इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 2 के देन इट्स मैग्नीट्यूड इज। एक वेक्टर आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में दिया हुआ है कि वेक्टर ए है और ये वेक्टर ए किसके बराबर है, this vector A is equal to 2i plus j plus 2k। तो इनकी मैग्नीट्यूड आप बताएं। तो मैग्नीट्यूड को मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, a की मैग्नीट्यूड मतलब a मॉडुलस, दिस विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर स्क्वायर रूट। इस तरह मतलब कि इसके कंपोनेंट का स्क्वायर लेने से और स्क्वायर रूट लेने से आपको a की मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो दिस a की मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू x कितना है, x की मैग्नीट्यूड 2 है, तो 2 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4। मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। 4 प्लस y कितना है 1, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ j है और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और प्लस
z जो है ये कंपोनेंट कितना है, इसकी मैग्नीट्यूड 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट बन जाएगा, और 4 + 1 + 4 दिस इज 8 + 1 9, तो a की मैग्नीट्यूड दिस विल बी इक्वल टू 9 स्क्वायर रूट, और a की मॉडुलस दिस विल बी इक्वल टू 9 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3। तो मतलब कि a की मैग्नीट्यूड जो है ये 3 के बराबर है। ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन ए में 9 दिया है, ऑप्शन बी में 5 दिया है, ऑप्शन सी में 3 दिया है, ऑप्शन डी में 1 दिया है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये एमसीक्यू 2010 मेडिकल टेस्ट में आया हुआ है। एमसीक्यूज नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एंड 10 न्यूटन एक्ट एट अ पॉइंट दैट which one of the following cannot be their possible sum। मतलब यह है कि दो फोर्सेस है, एक जो है कितना फोर्स है, 20 न्यूटन फोर्स है, और दूसरा जो है ये 10 न्यूटन फोर्स है। ये एक पॉइंट पर अमल कर रहे हैं, और वो कह रहा है कि कौन सा वाला जो है वो इसकी पॉसिबल सम नहीं हो सकता, कौन सा वाला इसकी पॉसिबल सम नहीं हो सकता। ये एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इस पे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, या तो पॉसिबल सम मांगा हुआ है या पॉसिबल सम नहीं हो सकता, इस तरह दिया हुआ है, कुछ भी दे सकता है। तो ऐसे एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए पहले आपने मैक्सिमम रेंज को मालूम करना है, फिर से मिनिमम रेंज को मालूम करना है। मैक्सिमम रेंज को मालूम करने के लिए आरमेक्स को मालूम करने के लिए ये 20 और 10 को जमा करना है, मतलब दोनों वेक्टर या फोर्सेस को जमा करना है, तो ये 30 न्यूटन बन जाएगा। तो मतलब कि मैक्सिमम जो रिजल्टेंट है वो कितना दे सकता है, ये 2 न्यूटन 20 और 10 न्यूटन, ये 30 न्यूटन दे सकता है अगर ये दो पैरेलल हो। और मिनिमम रिजल्ट ये 20 न्यूटन और 10 न्यूटन मिनिमम रिजल्ट कितना दे सकता है, आर मिनिमम ये दे सकता है कितना, 10 न्यूटन अगर ये एंटी पैरेलल हो। लेकिन पता नहीं कि ये पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, एनी एंगल पर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये जो है कंक्लूड करते हैं कि ये जो दो वेक्टर है 10 न्यूटन और 20 न्यूटन वाले जो दो वेक्टर है, ये हमें रिजल्ट कितना दे सकता है। रिजल्ट आर जो है ये 30 न्यूटन के बराबर भी दे सकता है और 30 न्यूटन से कम भी दे सकता है, मतलब कि 30 न्यूटन से ग्रेटर नहीं दे सकता, इससे मैक्सिमम रिजल्ट नहीं हो सकता। और ये रिजल्टेंट जो है ये बराबर भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है 10 न्यूटन, मतलब कि 10 न्यूटन से कम रिजल्ट हमें नहीं दे सकता और 30 न्यूटन से ज्यादा रिजल्ट, ग्रेटर रिजल्ट हमें नहीं दे सकता। तो मतलब कि 10 और 30 के दरमियान रिजल्ट, या 10 रिजल्ट या 30 रिजल्ट, या इनके दरमियान रिजल्ट दे सकता है, 30 के से ज्यादा और 10 से कम नहीं हो सकता। तो अब उसने कहा है कि पॉसिबल सम कौन सा वाला नहीं हो सकता। तो अगर आप ऑप्शन में देखें, ऑप्शन ए में 30 न्यूटन पॉसिबल सम हो सकता है, ये रेंज में आ रहा है। ऑप्शन बी को अगर आप देखें 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन भी हो सकता है मिनिमम, ये भी रेंज में है। ऑप्शन सी को अगर आप देखें 35 न्यूटन, तो 35 न्यूटन, ये 30 न्यूटन से ज्यादा है, तो आरमेक्स से ज्यादा रिजल्ट नहीं दे सकता। तो मतलब कि 35 न्यूटन जो है ये पॉसिबल सम नहीं हो सकता, और 15 न्यूटन ये भी पॉसिबल है। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 35 न्यूटन जो है दिस कैन नॉट बी देयर पॉसिबल सम, और ये एमसीक्यूज 2012 मेडिकल टेस्ट में आया हुआ है। दीज आर दी 20 एमसीक्यूज इन पार्ट ए, वी सॉल्व द फर्स्ट 10 एमसीक्यूज, एंड इन दिस पार्ट बी वी सॉल्व द next 10 मतलब 11 to 20 MCQs, and in the part 3 where we will be solve the other 10 MCQs, मतलब 21 से जो 30 MCQs है ये हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल यही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।